हुआ गुरु, मंत्र, जीवात्मा और इष्ट, और इसमें शास्त्र भी ले लो। ये सब का सब एक ही चीज हुई नहीं हुई। ये जब तक स्वरूप का बोध नहीं हो रहा तभी तक ईश्वर, गुरु, आत्मा, मंत्र ये सब भिन्न भिन्न मालूम पड़ रहा। और जब ये बोध हो गया तो एकत्रित। इसलिए गुरु क्या है? आत्मा है। गुरु क्या है? इष्ट है। गुरु क्या है? मंत्र है। गुरु क्या है? विचार है। गुरु क्या है? अपना स्वरूप है। वो तत्व जब व्यवहार के योग्य होता, जब सेवा के योग्य होता, तो उसी तत्व को हम गुरु कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, एक शास्त्रों में महात्माओं से सुना होगा, एक कैटेगरी होती है निर्गुण निराकार। एक कैटेगरी क्या होती है? सगुण साकार। एक कैटेगरी क्या होती है? ये सगुण निराकार। सगुण निराकार ये आपने सुनी है। लेकिन एक कैटेगरी और होती है, इसको कहते हैं निर्गुण साकार। स्वरूप से निर्गुण है और आकारवान दिखाई देता है। इन्हीं को निर्गुण साकार का नाम ही कौन क्या है? गुरुदेव। स्वरूप से निर्गुण है, बंधन से मुक्त है, दूसरे को बंधन से निवृत्त करने के लिए समर्थ है, परंतु आकारवान है। आकारवान क्या है? हमारी सेवा का विषय। यदि गुरु के चरणों में तनिक खून निकल आए तो शिष्य का हृदय कांप जाता, पसीना आ जाए तो एकदम वो सब कुछ भूल कर पंखा करने लगता है। स्वरूप से निर्गुण होकर के भी सेवा का विषय बनता है। शिष्य सेवा के बिना रह नहीं पाता। इसी को कहते हैं वो तत्व ही। वो तत्व जब आकार के रूप में सेवा के सेव्य के रूप में प्रकट होता है तो गुरुदेव के रूप में प्रकट होता है। उसी से कल्याण। कर्मेंद्रिय लगी, ज्ञानेंद्रिय लगी, मन लगी और प्राण लगे और बुद्धि भी वहां लगी। बुद्धि लगी उपदेश में, हाथ लगे सेवा में, कर्मेंद्रियां लगी उसको ज्ञान को हासिल करने। तो जब यही आपके पास है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, यही तो आपके पास है, और ये पूरे का पूरा समर्पित हो गया ईश्वर में, परमात्मा में, गुरुदेव में। जब समर्पित हो गया गुरुदेव में तो अभी अहंकार कहाँ